ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। दोस्तों, एक बार माता सती ने अपने अर्धांग, अपने पति महादेव शिव से पूछा कि हे प्रभु, श्री राम कौन है? तब महादेव शिव ने कहा कि श्री राम वही हैं जिन्हें मैं अपनी साधना में जपता हूँ, अपने ध्यान में देखता हूँ। तब माता सती ने पूछा कि यदि यही परमेश्वर हैं तो ये इस तरह वन में अपनी पत्नी की खोज क्यों कर रहे हैं? और इसी बात की परीक्षा लेने के लिए माता सती ने सीता जी का रूप लिया। वे सीता जी का रूप लेकर उसी वन में गईं जहां श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोज रहे थे। जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को अपने सामने देखा तो वे चकित हुए, पर श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने माता सीता रूपी सती जी को प्रणाम किया और महादेव के हालचाल पूछे। इस बात से माता सती बहुत लज्जित हुई। वो बिना कुछ कहे वापस लौट गई। अब शिवजी तो अंतर्यामी हैं। उन्हें जब इस बात का पता चला कि माता सती ने सीता जी का रूप लिया था, तो शिवजी ने माता सती से कहा, हे देवी, आपने मेरे पूज्य श्री राम की पत्नी सीता जी का रूप लिया था। अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूं। और ये कहकर शिवजी ने वैराग्य ले लिया। और कुछ समय बाद जब माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने महादेव शिव का अपमान किया था, तब माता सती ने अपने दुख के कारण, एक तो महादेव शिव के द्वारा त्याग दिए जाने के कारण, और अपने पिता से अपने पति के अपमान के कारण अपना देह त्याग कर दिया था। और जब वे स्वयं आदिशक्ति पार्वती के रूप में जन्मी और जब उनका शिवजी के साथ पुनर्विवाह हुआ, तब माता पार्वती ने महादेव शिव से वही प्रश्न फिर से किए। और इस बारी महादेव शिव ने स्वयं श्री राम का चरित्र वर्णन किया। और यही चरित्र वर्णन मित्रों रामचरितमानस बना। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि इस रामचरितमानस की रचना मैंने नहीं की। यह तो स्वयं शिव और पार्वती का संवाद है। मैं तो केवल इसे लिख रहा हूं। दोस्तों, स्वयं महादेव ने श्री राम के मनुष्य रूप में जन्म लेने के कई कारण बताए, पर हमारे सामने प्रश्न अब भी वही है कि श्री राम कौन है, उनके गुण क्या हैं। मैं एक छोटे से प्रसंग का, एक घटना का वर्णन करता हूं। रावण का वध कर जब श्री राम अयोध्या में राज कर रहे थे, तब उनसे मिलने उनके कुछ भक्त आए। उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु, हमें कुछ ऐसा दीजिए जिसे पाकर हम सत्य के मार्ग पे चल सकें, हम न्याय के मार्ग पे चल सकें, आपके बताए हुए गुणों को अपना सकें। तब श्री राम ने उन भक्तों को चिन्ह रूप में अपने चरण दिए, अपने पांव दिए। दोस्तों, श्री राम के चरण, उनके पांव, उनके गुणों को बताते हैं। ये वही चरण हैं जो अयोध्या में पड़े थे। ये वही चरण हैं जिनसे उन्होंने
मुनियों का संताप दूर किया था। ये वही चरण है जो किष्किंधा से होते हुए लंका पहुंचे थे, और जहां जहां ये चरण पड़े हैं वहां केवल उद्धार ही हुआ है, कल्याण ही हुआ है। इन चरणों में श्री राम का तप है, उनका त्याग है। इन चरणों में उनके धर्म का मार्ग है। श्री राम के इन्हीं गुणों को हम इस राम गुण लीला में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस राम गुण लीला में 40 के ऊपर बच्चों ने अपनी मधुर ध्वनि दी है। ये बच्चे 4 साल से 17 साल तक की आयु के हैं। आशा है आपको ये राम गुण लीला आनंद प्रदान करेगी। तो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ अदिति की ओर से आप सभी का इस अद्भुत, इस पावन राम गुण लीला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। Odyssey, where stories begin. मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। रघुकुल के परम प्रतापी राजा दशरथ कौशल राज्य के राजा थे और सरयू नदी के किनारे बसा अत्यंत सुंदर नगर अयोध्या उनकी राजधानी। अयोध्या एक सर्वसंपन्न नगर था। वहां के निवासियों को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा दशरथ का एक दुख था। एक बार वे अपना दुख लेकर गुरु वशिष्ठ के पास गए। रघुकुल को आगे बढ़ाने के लिए मेरी पुत्र की कामना अधूरी है गुरुवर। रानी कौशल्या से हुई मेरी पुत्री शांता अत्यंत गुणवान है और उसका विवाह भी हो गया है। पुत्र के बिना मैं रघु के इस वंश को आगे कैसे बढ़ाऊं? गुरुवर, मेरी सहायता करें। वशिष्ठ मुनि ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित कर उनसे पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया। राजा दशरथ, मैं अग्निदेव आपकी यज्ञ से संतुष्ट हूँ। आपकी इच्छा मुझे ज्ञात है। यह खीर अपने तीनों रानियों को खिलाएं। एक महान दैविक कार्य के लिए आपके घर 4 दिव्य पुत्र शीघ्र जन्म लेंगे। राजा दशरथ ने अग्निदेव के कहे अनुसार वह दिव्य खीर अपनी तीनों रानियों कैकई, कौशल्या और सुमित्रा को अर्पण करी। कुछ समय बीत जाने के बाद वह पावन तिथि आई जब हर ओर उल्लास का वातावरण था। सुगंधित पवन मंद वेग से बह रहा था। पेड़ों पर फूल खिलाए थे। न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी। देवता आकाश में पुष्प लिए खड़े थे और अभिजीत मुहूर्त में श्याम वर्ण के एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम राम रखा गया।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। समय के साथ राम और उनके तीनों भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण किशोर अवस्था के हो गए। गुरु वशिष्ठ से सबने शास्त्रों और वेदों की तथा दिव्य अस्त्र और शस्त्रों की विद्या ली। तब एक दिन महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए। हे राजन, कई राक्षस हम मुनियों को वन में तंग करते हैं और वन में विघ्न डालते हैं। आप हमारी रक्षा के लिए और राक्षसों के वध के लिए राम और लक्ष्मण को मेरे साथ वन में भेजे। राजा दशरथ ने आशीर्वाद देकर राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ वन की ओर भेजा। भगवान विष्णु के अवतार, कमल सी आंखों वाले, विशाल भुजाओं वाले, कमर में पीतांबर पहने, हाथों में धनुष लिए राम और इस संसार के आधार शेष नाग के अवतार लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के पीछे चल दिए। मार्ग में चलते हुए ताड़का नामक एक राक्षसी ने तीनों पर आक्रमण किया। श्री राम ने एक दिव्य बाण से उसके प्राण हर लिए। फिर श्री राम ने मुनियों को कहा, हे मुनिजन, आप निर्भय होकर अपना यज्ञ करें। मैं और मेरा अनुज लक्ष्मण राक्षसों को रोकते हैं। मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षसों ने राम लक्ष्मण पर अपनी सेना सहित आक्रमण कर दिया। भैया राम, मैं उन राक्षसों की सेना को रोकता हूँ। आप उन दोनों राक्षसों का वध करें। राम ने एक बाण से मारीच को 100 योजन दूर भेज दिया और सुबाहु का अग्नि बाण से संहार कर दिया। उधर लक्ष्मण ने भी सभी राक्षसों का वध कर दिया। तब सारे देवता और मुनि उन दोनों की स्तुति करने लगे। मारी असुर द्विज निर्भयकारी अस्तुति करहि देव मुनि झारी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण कुछ दिन वहीं रहे तथा अन्य ऋषियों से अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करे। कुछ दिन बाद मुनि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम से कहा, जनकपुर के राजा ने मुझे एक आयोजन में आमंत्रित किया है। मेरी इच्छा है आप दोनों रघुकुल मुनि मेरे साथ वहां चले। दोनों भाइयों ने मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। फिर उनके साथ जनकपुर की ओर बढ़ चले। मार्ग में चलते हुए मुनि विश्वामित्र ने बताया, जनक मिथिला के राजा है। उनकी पुत्री सीता के विवाह के लिए उन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। शीघ्र ही तीनों मिथिला पहुंच गए। राजा जनक ने उनका सत्कार किया। अगले दिन लक्ष्मण जी ने नगर दर्शन की इच्छा जताई। मुनि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को अनुमति दे दी। मिथिला की सुंदरता को निहारते हुए दोनों भाई एक अत्यंत सुहावने बाग में पहुंचे। उस बाग में चंद्रमा के मुख रूपी वह मृग नयनी
श्री लक्ष्मी जी की अवतार माता सीता भी पूजा के लिए फूल लेने पहुंची थी। सीता जी की सुंदरता देख श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी सी लग गई। हृदय में दिव्य रूपिणी सीता की सराहना करी, पर मुख से वचन नहीं निकाले। देखी सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहा बचनु न आवा। वहीं सिंह सी कमर वाले, पीतांबर धारण करे हुए, शोभा और शील के भंडार, कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को देख माता सीता भी पुलकित हो गई। परंतु अपने पिता की प्रतिज्ञा को याद कर सीता जी भवानी के मंदिर में गईं और बोली, हे जगत जननी, मेरे मनोरथ को आप जानती हैं, मुझ पर कृपा करें। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के। अगले दिन मुनि विश्वामित्र के साथ श्री राम और श्री लक्ष्मण धनुष यज्ञ देखने पहुंचे। उस सभा में उपस्थित हर व्यक्ति को श्री राम अपनी अपनी भावना के अनुसार दिखाई दिए। शूरवीरों को राम वीर रस में दिखाई दिए, राजा के भेष में आए राक्षसों को राम काल रूपी दिखाई दिए, मुनियों को विष्णु रूप में, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। राजा जनक ने घोषणा करी कि जो महारथी शिव के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वही सीता का वर होगा। अनेकों अनेक राजाओं ने बारी बारी प्रयत्न किया, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा तक नहीं पाया। यह देख राजा जनक ने दुखी होकर कहा, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। यदि प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है। लगता है मेरी पुत्री वीरों के अभाव में कुंवारी ही रह जाएगी। मुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम की ओर देखकर कहा, हे राम, उठो और राजा जनक का संताप दूर करो। गुरु के वचन सुनकर श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया। सहज स्वभाव से चलते हुए श्री राम उस मंच तक आए जहां धनुष रखा था। गुरुजन, मुनिगण, पितरों और देवताओं को प्रणाम कर श्री राम ने एक ही बार में धनुष को उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाते हुए श्री राम के बल से वह महान शिव धनुष टूट गया। तब सबने बोला, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। इसी के साथ सीता जी ने मन ही मन मां भवानी को प्रणाम और धन्यवाद किया और श्री राम को जयमाला पहनाई। श्री राम के विवाह की सूचना ने अयोध्या में महाराज दशरथ समेत भरत और शत्रुघ्न को अत्यंत हर्षित कर दिया। सभी माताएं भी अति प्रसन्न हुईं। वे सभी अति शीघ्र बारात लेकर मिथिला पहुंचे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी और राम का
मंगलमय विवाह होने ही वाला है। शीघ्र ही श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को लेकर महाराज दशरथ और उनके संबंधियों की बारात मिथिला नगरी से अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गई। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणिखंबन माही। दोस्तों, महादेव शिव ने माता पार्वती को प्रभु श्री राम के जन्म के कई कारण बताए थे। उनमें से एक कारण यह था कि आदिकाल में मनु नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ मिलकर भगवान विष्णु की कड़ी साधना करी थी। भगवान विष्णु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब मनु और शतरूपा ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा कि वे भगवान विष्णु के समान ही एक तेजस्वी पुत्र चाहते हैं। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि मेरे समान मैं दूसरा कहाँ से लाऊं? हे राजन, मैं स्वयं आपका पुत्र बनकर जन्म लूंगा। शिवजी तब माता पार्वती से कहते हैं कि राजा दशरथ और कौशल्या, मनु और शतरूपा का ही पुनर्जन्म है। और श्री हरि ने राम अवतार लेकर दशरथ और कौशल्या को अपनी बाल लीला दिखाकर अपना वचन सत्य किया। हरे अनंत हरे कथानंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता।